यूहन्ना 8 उसकी 12 में लिखा, तब यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं, किसमें चलेगा? रोशनी में चलेगा। हालेलुया। यूहन्ना 8 उसकी 34 में लिखा कि यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई पाप करता है वो किसका दास है? पाप का दास है। हालेलुया। यूहन्ना 15 अगर उसकी 16 को हम पढ़े तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और ठहराया, एक स्थान पर नियुक्त किया। मैंने तुम्हें चुनकर एक जगह नियुक्त किया, ठहराया कि तुम जाओ और जाकर क्या लाओ? फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे, और जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगो वो तुम्हें मिले। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने अगर हमें चुना तो किस काम के लिए प्रभु ने हमें चुना? प्रभु ने हमें चुना जब यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों को छुड़ा के लाए, मिस्र से निकाला, तो परमेश्वर ने एक उनके सामने एक वादा रखा था कि तुम क्या बनो? पवित्र बनो, कि जिस तरह मैं पवित्र हूं, तुम्हारे बुलाने वाला क्या है? पवित्र। क्यों? क्योंकि इस्राएली बार बार कहाँ गिरते थे? पाप में गिरते थे, मूर्ति पूजा में जाते थे, जब व्यभिचार में जाते थे। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मैं कनान देश में तो तुम्हें लेकर जा रहा हूं, पर वो जो लोग वहां रहते हैं वो काम तुम नहीं करोगे जो वहां के रहने वाले लोग करते हैं। हालेलुया। कि तुम मेरी प्रजा हो, तुम क्या बनो? पवित्र बनो, कि जिस तरह मैं पवित्र हूं तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 15 उसकी 16 में कहते कि तुमने मुझे नहीं चुना। अपने दिमाग से अपने ये ख्याल छोड़ देना कि कहीं तुमने ही मुझे चुना। प्रभु यीशु मसीह कहता है ऐसा मत सोचना, मैंने तुम्हें चुना और क्या किया? नियुक्त किया। नियुक्त किया मतलब कि परमेश्वर ने अगर हमें चुना है तो एक अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक चेयर परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, एक योजना परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या रखी हमारे लिए? एक योजना रखी। कहता कि मैंने तुम्हें सिर्फ चुना ही नहीं, तुम्हारे लिए एक योजना भी बनाई है जो तुम्हारी सोच से क्या है? परे है। क्या है? परे है। जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम ऐसा कर सकते हो, मैंने उससे भी बड़ी योजना तुम्हारे लिए क्या रखी है? बना के रखी है। पर इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 उसकी 15 में कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर प्रभु कहता कि मैंने तुम्हें चुना है और एक स्थान पर नियुक्त किया कि वो बिना मेहनत के हमें उठा के वहां बिठाएगा, उसके लिए हमें फाइट करनी है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, अगर कहते हो कि सच में परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं, तो तुम मेरी आज्ञाओं को भी क्या करोगे? मानोगे। हालेलुया। क्या होता है आज जब नए विश्वासी जब प्रभु में आते हैं तो क्या होता है? क्या प्रभु उनके जीवन में काम नहीं करता? प्रभु उनके लाइफ में काम करता है। हालेलुया। पर उनकी ब्लेसिंग डिले क्यों होती है? लेट क्यों होती है? उनके कामों के कारण। अगर वो परमेश्वर से आशीष को भी पाते हैं तो वो चली क्यों जाती है? वो फिर उसी अटैक के नीचे क्यों आते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बात कहाँ आती है? आज्ञा मानने की। मूसा के द्वारा जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी, उसके पहले 10 आज्ञाएं जब मूसा को दी तो सबसे पहले उन 10 आज्ञाओं को ही फॉलो करना। आज उन 10 हुक्मों को परमेश्वर ने जो 10 हुक्म दिए उनको ही देख के आज लोग डर जाते हैं, उनको ही नहीं मान पाते। सिर्फ पहली
दो आज्ञाएं थी परमेश्वर ने दी कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को मत मानना और मूर्तियां ना बनाना। ये दो आज्ञाएं ही आज क्या करते हैं लोग, विश्वासी क्या करते हैं, सिर्फ फॉलो करते हैं, सिर्फ पहली दो आज्ञाएं। उसके बाद वाली जो 8 आज्ञाएं हैं उनके ऊपर उनका क्या है, फोकस नहीं है। काम वो वैसे ही करते हैं, बस सिर्फ 2 काम वो नहीं करते, सिर्फ एक मूर्ति पूजा जहाँ प्रभु के अलावा कहीं और नहीं जाते, बाकी काम वो करते हैं, सब काम वो करते हैं। फिर भी कहते हैं दोष किसका, मैं 1 साल जाके मैंने देख लिया, मेरी ये प्रॉब्लम का हल नहीं हुआ, 1 साल से मैं जा रहा हूं, 10 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं 10 साल से चर्च जा रहा हूं पर मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त भी कर दिया है, पर क्या अपने आप को तुम चेक करे किया। प्रभु के ऊपर तो हम दोष लगा देते हैं कि प्रभु इतने साल हो गए मेरे जीवन में तो नहीं हुआ, मैं आशीषित क्यों नहीं हुआ, मेरा बिजनेस ब्लेस क्यों नहीं है, मेरे घर में आशीष क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है। पर क्या हम प्रभु को दोष लगाने से पहले क्या अपनी लाइफ को हम चेक करते हैं, क्या कहीं हमारे अंदर कहीं कोई कमी तो नहीं, क्या हमने उस कमी को जो जिस कारण से वो आशीष रुकी हुई है, क्या अपने ऊपर हमने उस कमी के ऊपर रिसर्च की कि हमारे अंदर कौन सी कमी है कि जिस कमी के कारण मेरी आशीष रुकी हुई है। प्रभु क्यों नहीं बात करता, पहले तो प्रभु रोज बात करता था, अब ऐसा क्या हो गया मेरी लाइफ में कि परमेश्वर की मेरे से बात ही नहीं करता। या इतने साल से मैं चर्च जा रही हूं पर मेरे जीवन में अभी भी इतने दुख क्यों हैं। सवाल प्रभु के सामने लोग कहते हैं, पर क्या अपनी लाइफ को हम चेक करते हैं कि कहीं मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं कि जिसके कारण ये आशीष मेरे जीवन में एंटर नहीं कर रही। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे दिल के बाहर खड़ा खटखटाता हूं, द्वार खोलोगे तो वो अंदर आएगा। हालेलुया। बिना विश्वास के अगर उसको प्रसन्न करना, खुश करना, अनहोना है तो हम बिना पवित्रताई के बाइबल बताते कि उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। बिना होलीनेस में रहे, पवित्रताई में रहे हुए। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह कहते कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो क्या करोगे, मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। पर क्या होता है, हम सब कुछ करते हैं, चर्च जाते हैं, टाइट भी देते होंगे, पर कमी यहाँ पे आ जाती है कि हम कहीं ना कुछ ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं कि जो परमेश्वर की निगाह में गलत है। कुछ ऐसा काम हम कर रहे हैं कि जो परमेश्वर की निगाह में क्या है, अच्छा नहीं है, गलत है। हो सकता है कि हमारी निगाह में वो काम सही हो, पर क्या हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाके क्या परमेश्वर से हम पूछते हैं कि परमेश्वर मैं ये काम करना चाह रहा हूँ या ये बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, क्या मैं इसे करूं। बाइबल बताती कि दाऊद जब कैसे वो जीता, क्या रहस्य था, वो हर फाइट से पहले क्या करता था, प्रार्थना करता था, प्रार्थना में जाता था, परमेश्वर की प्रेजेंस में वो जाता था कि परमेश्वर मैं यहूदा में जाऊं। परमेश्वर ने कहा जा, अगर जाऊं तो कहां पे जाऊं, कौन सी जगह पे जाऊं। जब दाऊद के परिवार को उठा के ले गए तो तब भी दाऊद ने यही परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर कि क्या मैं उनका पीछा करूं। दाऊद ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर तू तो मेरे साथ रहता है, ठीक है, तो तूने क्यों नहीं बचाया उन्हें। दाऊद ने कहा कि परमेश्वर कि अगर मैं उनके पीछे जाऊं तो क्या मैं उनको पकड़ पाऊंगा। परमेश्वर ने कहा जा, पकड़ लेगा तो क्या वो मेरे हाथ में होंगे, मैं जीत पाऊंगा। परमेश्वर ने कहा जा। क्यों, यही रहस्य था कि वो परमेश्वर के साथ वफादार था। प्रार्थना में वो परमेश्वर के सामने पहले जाता था, फिर अपने हर काम को वो करता था। हालेलुया। तो बात यहाँ पर ही आती है, यूहन्ना 8:34 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यीशु ने उनको उत्तर दिया कि
मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो किसका दास है? पाप का दास है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ सीधा ही कह दिया कि जो कोई पाप करता है वो किसका दास है? पाप का दास है, वो मेरा दास नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं क्यों इसे लेके आया, क्योंकि ये न्यू ईयर का टाइम है, क्रिसमस का टाइम है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? तैयारी करनी है अपने आप को। हमें अपने आप को क्या करना है? तैयार करना है क्रिसमस के लिए, नए साल के लिए। हालेलुया। कि जो हो गया उसे हमने भूलना है और अपने आप को रेडी करना है कि परमेश्वर जैसे ही नया साल मेरे जीवन में एंटर करे, मैं उस जीवन में एंटर करूं। चाहे वो 31 दिसंबर की नाइट हो सकती है, चाहे एक न्यू ईयर की हो सकती है, कि मैं जैसे ही उस नए साल में परमेश्वर एंटर करूं तो मैं सेव ना रहूं। हालेलुया। इसीलिए मैं इसे लेके आया कि पाप हमारी लाइफ में क्या लेके आता है? क्या लेके आता है? पाप हमें परमेश्वर से क्या करता है? दूर करता है। इसीलिए बार बार यहोवा परमेश्वर जब मूसा को व्यवस्था देते थे, अगर हम पढ़े तो उसमें बार बार उसने कहा, एक बार नहीं कहा, उसने बार बार कहा कि तुम पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह मैं पवित्र हूँ बनो, कि मैंने तुम्हें चुना है तो मेरे जैसे भी बनो। पौलुस ने लिखा, पौलुस कहता कि उस अब मसीह में आने के बाद तुम्हारी चाल चलन भी क्या हो जानी चाहिए? बदल जानी चाहिए। हालेलुया। अगर तुम मसीह में आ गए तो तुम्हारी चाल चलन भी बदल जाए। किसके जैसे हो जाए? मसीह यीशु के जैसे। हालेलुया। आज चाहे वो लोग अपने जुबान पर लगाम नहीं लगा पाते हैं, वो जानते नहीं कि आज वो बोल क्या रहे हैं। जब वो बोल देते हैं वो सोचते भी नहीं कि हम बोल क्या रहे हैं। हालेलुया। वो गाली भी हो सकती है, किसी को बुरा बोलना भी हो सकता है, पर वो सोच नहीं रहे। पर बाइबल बताते हैं, नीति वचन 18 में लिखा कि जीव के वश में ही मृत्यु और मौत दोनों है। हालेलुया। जो कोई इसको काम में लाएगा वो क्या करेगा? इसका फल भोगेगा, इसका फल खाएगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी से श्राप को लेके किसी को श्राप मत देना, आशीष देना। क्यों? क्योंकि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना और ठहराया। संडे चर्च जाने के लिए नहीं ठहराया, नाइट प्रेयर या बाइबल पढ़ने के लिए नहीं ठहराया, उसके बाद भी मेरी एक योजना है तुम लोगों के जीवन में। हालेलुया। प्रभु ने एक चेयर रखी, तो हमें कैसे करना है? कैसे परमेश्वर, हम कैसे उस चेयर पे जो आपने हमारे लिए रखी है, हम कैसे उस पर बैठ सकते हैं? हमारी कॉलिंग क्या है? आपने किस काम के लिए मुझे चुना? परमेश्वर मुझे बताए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो जाता हूँ पर तुम्हारे लिए क्या भेजता हूँ? एक सहायक भेजता हूँ। विनती करता हूँ, पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजता हूँ। हालेलुया। वो क्या है? एक हेल्पर है। हालेलुया। आज लोग जानते हैं पर फिर भी आज उसकी सहायता को नहीं मांग पाते। कि जब प्रार्थना भी करते हैं, आज परमेश्वर ने हमें क्या दिया? होली स्पिरिट दिया। हम प्रार्थना में जाते हैं तो पवित्र आत्मा से कह सकते हैं कि इस काम में मुझे प्रार्थना नहीं आती तो पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करने सिखा। मैं कितना टाइम में क्या कर सकूं? पवित्र आत्मा मेरी मदद और सहायता कर। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ और क्या भेजता हूँ? पवित्र आत्मा मैं भेजता हूँ जो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हें क्या करेगा? गाइड करेगा। हर बात में तुम्हें क्या करेगा? हर बात के लिए तुम्हें बताएगा। हालेलुया। तो वो पवित्र आत्मा, आज लोग काफी प्रार्थना भी करते हैं कि परमेश्वर मुझे होली स्पिरिट से भर। मत्ती 7 उसकी 7 में लिखा कि मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दे, मुझे अपने दानों वरदानों से भरे। जब क्या होता है कि जब वो प्रॉब्लम्स को देखते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, फास्टिंग प्रेयर भी करते हैं, जब वो अपनी लाइफ में देखते हैं कि कुछ नहीं हुआ, मैंने इतने समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे अन्य भाषा नहीं मिली, पवित्र आत्मा नहीं मिला, दान वरदान नहीं मिले, तो
जब वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को देखते हैं, परेशानियों को देखते हैं, हालेलुया, वो कौन भेजता है? प्रभु भेजता है। बाइबल बताते हैं जब दानियल ने प्रार्थना करनी शुरू की तो उसकी प्रार्थना का उत्तर पहले दिन उसे मिल गया था, हालेलुया। पर उसको क्या हुआ, 19 दिन लगातार दानियल को भी फाइट करनी पड़ी। प्रार्थना का उत्तर तो दानियल को मिल गया, पर वो क्या हुआ, शैतान ने आसमान में ही रोक लिया, रास्ते पे ही रोक लिया। पर बाइबल बताते हैं दानियल भी हारा नहीं, लगातार उसने 19 दिन लगातार प्रार्थना की, उसके लिए फाइट की, हालेलुया। क्या हुआ, जब परेशानियों को देखते हैं, इसका मतलब कि शैतान, हम समझ जाना चाहिए कि हमारी मंजिल हमारे पास है, ज्यादा दूर नहीं है। इसीलिए शैतान हमें और ज्यादा, डिप्रेशन हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है, चाहे वो व्यभिचार का रास्ता क्यों ना हो, कोई ना कोई कर्जा क्यों ना हो, दुख विरोध क्यों ना हो, उसमें क्या रहना है, हमें स्थिर रहना है, अड़े और खड़े रहना है, डगमगाना नहीं है, प्रभु को छोड़ना नहीं है। क्यों? इसका मतलब कि हमारी मंजिल जो हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, तो इसका मतलब शैतान इसीलिए वो रुकावटें डाल रहा है कि हम परमेश्वर की उस योजना से परे हो जाएं, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, कहता कि जो कोई विश्वास करेगा उनमें क्या होंगे, जे चिन्ह होंगे, किनके ऊपर, जो विश्वास करेगा, हालेलुया। इतना बड़ा अधिकार अगर हमने विश्वास किया तो परमेश्वर ने हमें सिर्फ चंगा ही नहीं किया, हमारे बिजनेस को ब्लेस ही नहीं किया। अगर हमने विश्वास किया तो परमेश्वर ने हमें चंगाई तो दी ही दी है, पर परमेश्वर ने अधिकार भी हमें दिए हैं, हालेलुया। किसको? शैतानों को रोंदने का अधिकार दिया, सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया। बाइबल बयान करती है, कहता है कि जाओ मेरे नाम से क्या करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, हालेलुया। ऐसा नहीं कि सिर्फ विश्वास किया, चलो जी मैं भी प्रेयर करता हूं। बाइबल बताती है कि सिकवा के भी 7 पुत्र थे, उनको जब पता चला तो उन्होंने भी क्या किया, झाड़ू फूका करते थे, जादू टोना करते थे, जाके कहने लगे कि मैं तेरे को यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, निकल जा, हालेलुया। उसने भी क्या किया, यीशु का नाम लिया। पर प्रभु ने कहा कि विश्वास करने वालों में जो चिन्ह होंगे, उसने भी कुछ देख के ही किया होगा। पर दुष्ट आत्मा ने कहा यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को भी जानती हूँ, और अपोलोस को भी जानती हूँ, पर तू कौन है मैं तुझे नहीं जानती, हालेलुया। क्यों? केवल विश्वास करने वाले में जो चिन्ह होंगे। विश्वास कोई छोटी चीज नहीं है। क्या परमेश्वर नहीं जानता कि अगर